अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो वही है जो हमने कल पढ़ा था, अदर फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो आज हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आइए अपनी बुक की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बुक को ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आज हमने। ये तो कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये वाला ये पेज पढ़ा था कल हमने जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 7 दी हुई है, एग्जाम्पल 8 दी हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 7 में वो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल से अच्छा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे वो सारी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में ही कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज जी। तो ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट विच टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, वो कह रहा है कि इन क्वेश्चंस में से देखना, यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं आई तक, ठीक है, सॉरी एल तक। तो उन्होंने कहा कि हमने देख के बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर, कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और कौन से ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने कल किया था, y इज इक्वल टू 3x² हमने किया था। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ प्रोसीड करती हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बी को सबसे पहले राइट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3√x जी। हमारा पार्ट 1 है y इज इक्वल टू 3√x। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी मेजर इक्वेशन को। हम क्या पढ़ते थे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y इज इक्वल टू kx। ठीक है, ये हम पढ़ते रहे हैं अब तक। ठीक है, तो ये मैं इसलिए साइड पे लिखा है ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने लिखा y/√x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हेयर k इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब हम इसको y/x इज इक्वल टू k लिखेंगे तो k क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू √x बिकॉज हेयर k इज इक्वल टू 3। कॉन्स्टेंट k क्या है, 3 है। अच्छा, तो एक बात और मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगी कि जी, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि एंड एक्सप्लेन वाई कि टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उन्होंने पूछा कि कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ वही वाले करेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उसने पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y और y नॉट। ठीक है, मतलब कौन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन से नहीं है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट उन्होंने पूछी हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पूछी है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू 5x³। अब हम ये सेकंड वाले को करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y² ओवर x³ इज इक्वल टू 5। तो हम कहेंगे y² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x³ के, बिकॉज k इज इक्वल टू
5। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। मैं यहाँ पर, यहाँ तक तो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर F है, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। m क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर है। ठीक है, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लाजमी होता है। ठीक है, तो m क्यूब ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। m क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, बिकॉज k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। सही है, तो आगे हमने करना है जी क्वेश्चन करना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं n इज इक्वल टू 3 इंटू m माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये जी क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे लिख दूंगी, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m माइनस 1 स्क्वायर के, बिकॉज k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी मेंशन कर दिया करें। ठीक है, इज इक्वल टू 3। सही है, आप इसको आंसर जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप ये स्टेप भी करेंगे और ये स्टेप भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बाकी क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं लिख रही क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एच की तरफ आते हैं जी। तो क्वेश्चन एच लिख लेते हैं सबसे पहले। एच है y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरीके से सोल्व होगा। इस क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको ओपन करेंगे, इक्वेशन को ओपन करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे करेंगे y माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे y माइनस 2 इज, इसको ब्रैकेट में कर दें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 होल क्यूब, बिकॉज constant is 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये बाकी क्वेश्चन भी सारे इसी तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी बाकी भी इसी तरीके से होंगे। मैं बाकी क्वेश्चंस के सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई क्वेश्चन है, ये आ जाएगा y ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3x प्लस 1 के, और k क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब जरा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर 2 जो है y के साथ है, कॉन्स्टेंट y के साथ दिया गया है। यहाँ पे हम करेंगे 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर y। ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे x माइनस 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का, और कुछ पढ़े थे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का। ठीक है, कुछ में x अगेंस्ट था y के, लेकिन कुछ क्वेश्चन में y अगेंस्ट था x के। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे k क्या है, 2 है। ठीक है, आगे है, इन दोनों में से मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है। y इज इक्वल टू 1 ओवर x, ये है k क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है, तो अब आगे ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y ओवर x। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, गलत। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ये यहाँ तक किया था, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये स्टेप गलत कर लिया था हमने, यहाँ x यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y इज इक्वल टू k x होता है। हाँ, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये 1/x, इसको भी मल्टीप्लाई 1 कर दिया, ठीक है। तो ये 1/x है, यहाँ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी y/x इज इक्वल टू 1, मीन्स के y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।